हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एम्स फार्मासिस्ट 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि एम्स भुवनेश्वर के लिए कंडक्ट हुआ था। एंड इसमें हमने इनिशियल 35 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स फार्मासिस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपकी क्रिएटेड है एम्स प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेसेस। फार्माकोलॉजी प्रोसेसेस में डेसिकेंट का रोल क्या रहता है? डेसिकेंट जो है ये बेसिकली आपका मॉइस्चर अब्जॉर्वेंट रहता है। जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहता है उसको अब्जॉर्व कर लेता है, तो ये इसका काम रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस द एक्रोनिम पीपी कॉमनली रिप्रेजेंट। तो क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस में पीपी का मीनिंग क्या है? तो पीपी बेसिकली आपका रहता है पॉलीप्रोपाइलीन। सो पॉलीप्रोपाइलीन मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ये रहती है, जो कि एक डेप्थ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, जो कि फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होती है, प्रेशर रेजिस्टेंट होती है एंड क्लैरिफिकेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस के लिए यूज़ की जाती है। The next question है, which historical civilization is known for its significant contribution to the field of pharmacognosy? फार्माकोग्नोसी की जो फील्ड है उसके रिगार्डिंग एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किस हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन ने की है? दिस सिविलाइजेशन इज एंशियंट इजिप्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है प्राइमरली किस चीज़ को कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं आपकी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसटीडी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल, वेजिनल और एनल सेक्स एंड इज कोज्ड बाय HSV। HSV आपका रहता है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। इट इज हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। हर्ब सिंप्लेक्स वायरस से कोज होने वाला कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि कोज होता है, ट्रांसमिट होता है अनप्रोटेक्टेड ओरल, वेजिनल और एनल सेक्स से? दिस STD इज हर्ब्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which drug classification includes medications that are used to treat bacterial infections by inhibiting the synthesis of bacterial cell wall? इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन के ड्रग्स जो हैं वो आपके इंक्लूड किए जाते हैं? उनमें वो मेडिकेशंस आती हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग? कौन सा कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? दिस कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सेरेब्रम। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट में फेडरल रिजर्व का फंक्शन क्या है? इनका प्राइमरी फंक्शन रहता है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन? ड्रग क्लासिफिकेशन में SSRI का क्या फुल फॉर्म रहता है? ये आपका रहता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि आपकी एंटी-डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। एंड इसमें काफ़ी ड्रग्स आ जाते हैं जैसे कि आपका फ्लूओक्सेटिन हो गया,
ठीक है, फ्लूवोक्सामिन हो गया, पैरोक्सेटिन हो गया, सर्ट्रालिन हो गया, सिटेलोप्रेम हो गया। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन इनमें से कौन सी है? सो दिस एप्लीकेशन इज प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लॉकर स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। H2 ब्लॉकर का एक्रोनिम क्या है? ठीक है, सो H2 मीन्स हिस्टामाइन 2 ब्लॉकर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली जो आपके H2 एंटी हिस्टामाइंस होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि आपका सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। सो ये सारे आपके पेप्टिक अल्सर में की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी रिक्वायर फ्रॉम एन अटॉर्नी। ठीक है, अटॉर्नी से जो ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी रिक्वायर्ड रहती है वो क्या है? सो दिस ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी इज प्रायोरिटाइजिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट अबव ऑल अदर्स। ठीक है, बाकी सभी कामों से ऊपर हमें क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है। सो ये आपका बेसिक रहता है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। कौन सा ऑर्गन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है एंड पेप्सिन को प्रोड्यूस करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए? सो ये आपका ऑर्गन रहता है स्टमक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरल ड्रग। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंटीवायरल ड्रग में आता है? सो डाइफेनहाइड्रामिन है, ये आपका H1 एंटीहिस्टामाइन है। जो आपका एसिटामाइनोफेन है, जिसे पैरासीटामोल भी कहा जाता है, सो ये आपका नसेड ड्रग्स में आता है, जिसमें ये एनर्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कैटेगरी में आता है। और सेल्टामाविर जो है ये आपका एंटीवायरल ड्रग है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस की कैटेगरी में ये आता है। अमोक्सिसिलिन जो है ये आपका अमाइनो पेनिसिलिन है, इट इज़ अ अमाइनो पेनिसिलिन। ठीक है, एंड ऑल्सो एंटी एच पाइलोरी ड्रग भी है, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एंटीवायरल पूछा गया है, सो दैट विल बी ओसेल्टामेविर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best describes a key responsibility of clinical pharmacist in ensuring medication safety within a hospital setting? सो इनमें से हमें वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करेगी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि वो मेडिकेशन सेफ्टी को इंश्योर करते हैं विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये स्टेटमेंट आपकी रहेगी, मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर। तो जो भी मेडिकेशन एरर्स रहते हैं उनको प्रिवेंट करना, कम करना एंड उनको एड्रेस करना कि किस वजह से वो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मोनिटर करना पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेन के थ्रू। तो ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीगल एथिक्स व्हाट डज DOL टिपिकली रिप्रेजेंट। सो लीगल एथिक्स में DOL जो है वो टिपिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सो इट रिप्रेजेंट्स द ड्यूटी ऑफ लॉयलिटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सो कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में? सो दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज टेलीफार्मेसी प्राइमरली यूज फॉर। टेलीफार्मेसी जो है प्राइमरली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? सो टेलीफार्मेसी इट इज़ बेसिकली एक डिलीवरी मेथड रहता है और फार्मास्यूटिकल केयर बाय टेलीकम्युनिकेशन, ताकि जो पेशेंट लोकेशंस में, ऐसी लोकेशंस में है जहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है फार्मासिस्ट के साथ,
वहाँ पर आप मेडिसिन को डिलीवर कर पाएँ। तो उसके लिए आपका टेलीफार्मेसी रहती है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी में रिमोट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, ठीक है, रिमोट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग के लिए टेलीफार्मेसी का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो क्रेडिट स्कोर जो है बेसिकली पेशेंट की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, ठीक है, उसको कितना रुपया जो है वो लोन के तौर पे दिया जा सकता है। सो उस चीज़ को डिफाइन करता है आपका क्रेडिट स्कोर। सो ऑप्शन डी में दिया गया है टू इवेल्युएट अ पर्सनस क्रेडिट वर्दीनेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स? कौन सी टर्म हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करेंगे जो कि मल्टीपल टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंट है? सो इसके लिए टर्म आपकी यूज़ की जाती है सुपर बग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीबायोटिक? यहाँ पे एंटीबायोटिक का कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? सो एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन आपकी अलग क्लास रहती है, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सारे आपकी नसेड्स कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्रो बोनो वर्क इन लीगल एथिक्स? प्रो बोनो वर्क की ड्यूटी क्या है लीगल एथिक्स में? सो प्रो बोनो वर्क जो है ये आपका रहता है रिगार्डिंग द वॉलंटरिंग वंस लीगल सर्विसेज टू दोज इन नीड विदाउट कंपनसेशन, ठीक है, किसी की लीगल सर्विसेज को वॉलंटर करना जो कि उस चीज़ की ज़रूरत है जिनको, उनके लिए वॉलंटरी जो है वो काम करना लीगली। सो उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है ड्यूटी ऑफ प्रो बोनो वर्क। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन यूएफडीएफ टिपिकली रेफर टू? सो फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के केस में यूएफडीएफ जो है क्या इसका मीनिंग रहता है? तो यूएफडीएफ जो है इट टिपिकली रेफर्स टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डाया फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज COI स्टैंड फॉर इन लीगल एथिक्स? लीगल एथिक्स में COI की फुल फॉर्म क्या है? तो COI स्टैंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम एंड कैन लीड टू क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड फर्टिलिटी इश्यूज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड? तो यहाँ पे हमें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई करना है जो कि एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, एंड अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए, ठीक है, इसको ट्रीट नहीं किया जाए टाइम पे, तो ये आपका क्रोनिक पेल्विक पेन एंड फर्टिलिटी इश्यूज कॉज कर सकता है। सो ये आपका डिजीज़ रहता है क्लेमिडिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड किस बैक्टीरियम से ये कॉज होता है? सो इट इज़ कॉज बाय क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमैटिस से ये कॉज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज अ टिंक्चर? सो अल्कोहल ऐड करना टिंक्चर प्रिपरेशन में या अदर लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म्स में, क्या अल्कोहल ऐड करने का पर्पस रहता है? तो अल्कोहल जो है बेसिकली आपका प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। सो टू प्रिजर्व द मेडिकेशन विच इज गिवन इन ऑप्शन सी, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन पाउडर्ड फॉर्म? तो यहाँ पे हमें कॉमन डोजेज फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है मेडिसिन की जो कि पाउडर्ड फॉर्म में आती है। सो ये डोजेज फॉर्म आपकी रहती है सैशेस, ठीक है, सी से भी कई जगह लिखा जाता है सैशेज, सैशेट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीगल मेल प्रैक्टिस इंश्योरेंस? लीगल मेल प्रैक्टिस इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? सो द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट अटर्नीज फ्रॉम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इन केस ऑफ नेग्लिजेंस।
तो ये इसका पर्पस रहता है कि अटॉर्नीज़ को प्रोटेक्ट करना फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ से अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनपीओ मीन व्हेन रिटन ऑन अ पेशेंट्स चार्ट और ऑर्डर। एनपीओ का मीनिंग क्या है जब आप उसको पेशेंट चार्ट या फिर ऑर्डर पे देखेंगे, तो व्हाट डज दैट मीन। सो एनपीओ मीन्स नथिंग बाय माउथ। सो एनपीओ स्टैंड फॉर नथिंग बाय माउथ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय फंगस एंड ऑफन अफेक्ट्स द फीट लीडिंग टू इचिंग एंड पीलिंग स्किन। तो यहाँ पे हमें सरफेस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक फंगस से कोज होती है एंड फीट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इचिंग एंड पीलिंग स्किन जो है वो देखने को मिलती है। सो दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज फंगल इन्फेक्शन। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके फंगल में आते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका काफ़ी क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ सेफिल्स इन इट्स इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में सेफिल्स का प्राइमरी सिम्टम क्या है। तो सेफिल्स आपका कॉज होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम से, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम से। एंड इसका जो इनिशियल सिम्टम रहता है दैट इज जेनिटल सोर्स एंड अल्सर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमें बताना है कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज स्टॉक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर ग्लैंड जो है वो किसे कहा जाता है। सो मास्टर ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएलएस स्टैंड फॉर इन साइज सेपरेशन प्रोसेसेस। साइज सेपरेशन प्रोसेसेस में एसएलएस की फुल फॉर्म क्या है। सो एसएलएस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी। क्रोमेटोग्राफी का रोल फार्माकोग्नोसी में क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली आपका सेपरेशन प्रोसेस है। सो नेचुरल प्रोडक्ट्स में जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सेपरेट आउट करना जो है वो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो रहता है। तो ऑप्शन ए है टू आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ में हमारे 70 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के, जिसमें हमने अभी मोस्टली देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी कुछ जो है वो हमें मैनेजमेंट रिलेटेड के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, काफ़ी हमें सोशल फार्मेसी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एंड कुछ हमें फार्माकोलॉजी के, तो काफ़ी बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे ब्रॉडर सब्जेक्ट रहते हैं फार्मेसी के, उनके काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। एंड काफ़ी जो अदर मैनेजमेंट के थे वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इस पर्टिकुलर पेपर में तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी से हो गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे आप कुछ कुछ टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही इसमें अभी और रिमेनिंग 30 MCQ क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल मोस्टली अगर दोपहर को वीडियो आती है तो दोपहर को आप देख लेंगे, अदरवाइज़ हम इवनिंग में 8 o'clock जो है वो सेम वीडियो रख लेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।